Good morning everyone, this is Amasmita and today we are going to learn chapter number 5 Perseus and the Gorgon, okay, from the book New Oxford Modern English class 5. okay, तो इसके पहले वाला वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो परसेस था वो चुड़ैलों के पास आया था जो कि पता मांगने आया था गॉडेस हीरा के पास जाने के लिए, उनकी गार्डन में बैग लेने के लिए। तो उन्होंने देखा कि तीनों जो विचेस थी एक आईबॉल को शेयर करती थी। तो उसने बोला, एक विच ने बोला कि कोई शायद पास आ रहा है, कोई पास है, ऐसे मुझे सुनाई दे रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हर सिस्टर ग्रैब द आई, आई कैंट सी एनीथिंग। एक सिस्टर ने आई को पकड़ा और बोला कि मैं कुछ नहीं देख सकती। गिव इट टू मी, स्क्रेच द अदर वन। दूसरा ने चिल्ला के बोला कि मुझे दे दो। Just then, as the second sister was handing over the eye, Perseus lunged forward and grabbed it from her. जैसे ही दूसरी बहन ने वो आय को देने के लिए हाथ बढ़ाया तो परसेस जल्दी से आके उसको पकड़ लेता है। The witches were confused. Witch जो वो चुड़ैले थे confused हो जाते हैं। What can you see? demanded the first witch. पहला witch पूछती है कि तुम क्या देख पा रहे हो। Who has the eye? Give it to me. croaked the third witch. तीसरा वाला जो witch थी वो बोलती है किसके पास है आँख, मुझे दे दो। You have it, you fool, here's the second witch. सेकेंड वाली विच बोलती है तुम्हारे पास ही है, बोलती है चिल्लाती। Perseus spoke lightly. Perseus चिल्ला के बोलता है I have your eye, मेरे पास है। You can have it back in return for what I need. मैं ये वापस कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हें देना पड़ेगा। The witches wailed and pleaded. जो विचेस थी वो मतलब बहुत मिन्नतें करती है कि दे दो, हमारे आँख दे दो। Tell us what you want. Give us back our eye. Tell us what you want. हमारे आँख हमें दे दो और तुम्हें क्या चाहिए बताओ। Take me to the Nymphs of Hera, demanded Perseus. Perseus बोलता है मुझे Nymphs of Hera के पास ले चलो। The witches knew that they had no choice. वो जानते हैं कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। They led him to the west and delivered him to Hera's garden. वो वेस्ट के तरफ जाके हेरास के गार्डन के पास वो पहुंचा देते हैं। Perseus returned their eye to them. परसेस जो उनका आय रखा था वो वापस कर देता है। द नीम्स वेर वेरी हैप्पी टू हेल्प परसेस। जो नीम्स था वो बहुत खुश था परसेस को हेल्प करके। दे गेव हिम द सिल्वर नेक सेक टू सेफली कंटेन मेडुसा सेड। वो है एक सिल्वर बैग देता है। नेक सेक मतलब नैपसेक यानी कि एक बैग की तरह होता है। वो मेडुसा की हेड को पकड़ने के लिए, सेफली रखने के लिए वो एक बैग को दे देते हैं। Perseus set off again. Perseus वापस चला जाता है, ready to tackle the Gorgon. Gorgon से लड़ने के लिए चला जाता है। Long before he got to the entrance of the Gorgon's cave. बहुत दूर था और Gorgon's के गुफा में जाने के लिए दूर था। Perseus knew he was in the right place. फिर भी उसको पता था कि वो सही रास्ते पे जा रहा है। No creatures came near the place, so there was no noise except the sound of his footsteps in the creepy silence. वहाँ पे आसपास कोई भी क्रिएचर्स नहीं था, कोई भी ऐसा मतलब कोई भी साउंड भी नहीं आ रहा था, एक्सेप्ट बस उन खुद की ही फुटस्टेप्स की क्रीपी साइलेंस में। मतलब बहुत पूरा जब साइलेंस होता है तो कोई छोटा सा भी आवाज़ बहुत बड़ा लगता है, तो उन्हीं का ही बस फुटस्टेप्स का आवाज़ आ रहा था। द पेट्रीफाइड रिमेन्स ऑफ मैन इन फ्रोजन पोसेस ऑफ टेरर वेर ऑल अराउंड हिम। मतलब कुछ आदमी जो फ्रोज बन चुके थे, मतलब फ्रोजन हो गए थे, बस वही थे और कुछ भी नहीं था। Perseus crept as quietly as possible through the forest of statues, making his way to the mouth of the cave. Perseus क्या कर बहुत स्लोली, बहुत चुपचाप से जितना पॉसिबल हो सकता था उतना उस फॉरेस्ट से, स्टेचू के फॉरेस्ट से जा रहे थे अपना रास्ता बनाते हुए और केव के मुंह तक पहुंचते हुए। He put on his helmet and slowly walked in. वो अपना हेलमेट पहनते हैं जो कि जीएस ने दिया था उनको और अंदर घुस जाते हैं। Using his police shield as a mirror to find his way through the cave, he came across the sleeping bodies of the Gorgons. वो जो पॉलिश शील्ड एथीना ने दी थी उसको पकड़े हुए वो उसको क्या कर रहे थे, मिरर की तरह यूज़ किए और उसके सहारे उसी की तरफ देख के उसी के सहारे अंदर घुसते गए। वहाँ पे उनको क्या दिखाई दिया कि मेडुसा की जो गोगन्स की जो बहनें थी वो सोए हुई थे। Perseus almost gasped out loud of the reflection in his shield of Medusa's hideous face. वो परसेस को जो शील्ड से वो जो मिरर की तरह दिखाई दे रहा था वहाँ से उनको फील हुआ कि
थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में दिखाई दिया मेडुसा का फेस। ही टुक ए स्लो डीप ब्रेथ टू काम हिमसेल्फ। वो थोड़ा धीरे से सांस लिए, डीप सांस लिए और खुद को काम करने के लिए। रेस्ड हिज स्वॉर्ड एंड विथ वन स्विफ्ट ब्लो ही चॉप्ड ऑफ द मॉन्स्टरियस हेड। थोड़ा सा सांस लेते खुद को काम करते हुए अचानक से मतलब पूरा स्वॉर्ड को एक ही बार में पूरा मार देते हैं, चॉप करते हुए मेडुसा का हेड, मॉन्स्टरियस हेड जो वो पूरा काट देते हैं। क्विकली विदाउट लुकिंग एट इट ही स्कूप्ड हर हेड इनटू द नैपसैक एंड सेट ऑफ। वो जल्दी करके पूरा कैसे भी करके वो सर को पकड़ते हैं, बैग के अंदर भर के बाहर चले जाते हैं। मेडुसा सिस्टर हैड वोकन ऑफ एंड दे रन आउट ऑफ द केव जस्ट बिहाइंड पर्सेस। मेडुसा की जो बहनें थी सोई हुई थी वो भी उठ जाती हैं इस दौरान, जब ये सब होता है तो उठ जाती हैं और उनके पीछे भागती रहती हैं पर्सेस के पीछे। पर्सेस तो दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन उसके पीछे भागते रहते। कैसे उनको पता चला? दे कुड नॉट सी हिम बिकॉज बट दे कुड फॉलो द सेंट ऑफ देयर सिस्टर एंड द ट्रेल ऑफ ब्लड। वो मेडुसा को मतलब पर्सेस को देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन जो मेडुसा उनकी जो बहन थी उसकी सेंट से, उसके जो ब्लड की स्मेल से वो फॉलो कर रही थी। ऑल्दो दे वर क्विक, वो बहुत तेजी से जा रही थी। वंस दे वर नॉट आउट ऑफ द केव दे कुड नॉट फॉलो पर्सेस बिकॉज ही फ्लू अवे ऑन द विंग ऑन हिज विंग सैंडल्स एंड लेफ्ट देम फार बिहाइंड। वो बहुत तेजी से पीछा कर रही थी लेकिन पीछा नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास जो पर्सेस के पास क्या था? विंग सैंडल्स था जिससे वो उड़ के चले गए और उनको बहुत पीछे छोड़ गए। टर्न ओवर द पेज। दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ पर्सेस एडवेंचर। ये पर्सेस का एडवेंचर का एंड नहीं था। ऑन द वे होम एज ही फ्लू अलॉन्ग द कोस्ट ही सॉ ए यंग वुमन टाइड टू ए रॉक इन द सी। जब वो घर की तरफ जा रहे थे, उड़ के जा रहे थे, वहाँ की कोस्ट में एक यंग वुमेन को पत्थर से बांधा हुए देखे सी के पास। ही फ्लू डाउन टू फ्री हर। वो उड़ के नीचे गए उनको छोड़ाने के लिए। नो यू मस्ट लीव मी। नहीं, वो बोलती है नो, तुम मुझे छोड़ दो। आई एम एंड्रोमेडा एंड आई मस्ट बी सेक्रीफाइस टू द सी सर्पेंट इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम फ्रॉम अटैकिंग आवर पीपल। मैं एंड्रोमेडा हूँ और मैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकती हूँ ये सी सर्पेंट से जो कि हमारे पीपल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ये सेक्रीफाइस करती हूँ तो वो हमारे लोगों के ऊपर और अटैक नहीं करेंगे। पर्सेस एडमायर्ड हर ब्रेवरी बट डिड नॉट वांट टू सी हर किल। वो उनके ब्रेवरी को देख के बहुत मतलब साहस को देख के बहुत खुश होते हैं लेकिन उन्हें को मरने नहीं दे सकते। आई विल फाइट द मॉन्स्टर्स एंड सेव यू ही प्रॉमिस्ड। वो बोलते हैं कि मैं मॉन्स्टर को मार के तुम्हें बचा लूँगा। बी केयरफुल ब्रेव वन सेड एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा सावधान रहो और मतलब सावधानी से काम करो। द सी सर्पेंट वॉज फेरोसियस एंड फाउट हार्ड। जो सी सर्पेंट था थे वो बहुत फेरोसियस, बहुत तेजी थे और बहुत बहुत तेज, बहुत लड़े। पर्सेस फ्लू इन एंड आउट ऑफ इट्स कॉल्स एंड स्लाइस्ड एट इट विद जियस स्वॉर्ड। पर्सेस जो थे वो उड़ के ऊपर नीचे अंदर बाहर करके पूरा सबको एक वो जियस के स्वॉर्ड से पूरा काट डाले। The battle lasted for a long time until eventually the sea was red with the serpent's plot and it sank it beneath the waves. जियस जो ये मतलब पर्सेस का ये लड़ाई बहुत लेट तक चला, बहुत टाइम तक चला। तब तक चला जब तक पूरा सी लाल नहीं होता था, सब वो सर्पेंट्स के ब्लड से लाल नहीं हो गया और सबके डेड बॉडी पानी में वेव में ही डूब गए। कम विथ मी सेड पर्सेस एंड एंड्रोमेडा एंड सी एग्रीड। तो पर्सेस बोले एंड्रोमेडा को तुम मेरे साथ चलो और वो मान गई। बैक इन सेरिफोस किंग पोलिडेक्टिस वॉज होल्डिंग अनदर बैंकेट व्हेन पर्सेस स्ट्रोड थ्रू द डोर। जब सेरिफोस पहुंचे किंग पोलिडेक्टिस एक अगले राज दरबार में थे। वहाँ पे वो पर्सेस चिल्लाते हैं डोर में जाके। आई हैव योर गिफ्ट ही अनाउंस्ड। वो बोलते हैं चिल्ला के बोलते हैं कि मेरे पास आपका गिफ्ट है। द किंग लाफ्ड डिसबिलीविंगली। जो राजा था वो विश्वास नहीं करके बहुत तेजी से हंसने लगा। सो मी ही कमांडेड। वो बोलते हैं कि दिखाओ मुझे। पर्सेस क्लोज्ड हिज आई टाइटली एंड पुल्ड मेडुसास हेड फ्रॉम द बैक। पर्सेस अपना आँख तेजी से बंद करता है, पूरा टाइटली बंद कर देता है और मेडुसा का हेड को बैक से निकालता है। द किंग एंड एवरीवन इन हिज कोर्ट वेर इंस्टेंटली टर्न इनटू स्टोन। जो राजा थे और जितने भी लोग वहाँ पे थे उस दरबार में सब कोई पत्थर बन जाते हैं। फ्रॉम देन ऑन सेरिफोस वर रूल्ड बाय द काइंड डिक्टेस। उसके बाद से
सेरिफोस को सेरिफोस के राजा डिक्टिस बने, जो कि बहुत अच्छे आदमी थे। डेनी वॉज वेरी हैप्पी टू सी पर्सेस होम सेफली। डेनी मतलब जो उनकी मम्मी थी पर्सेस की, वो बहुत खुश हुए पर्सेस को सेफली घर आते हुए देखे। एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड व्हेन पर्सेस एंड एंड्रोमेडा वर मैरिड। और उसके बाद सब कोई बहुत इंजॉय किए, बहुत बड़ा सेलिब्रेट किए और पर्सेस और एंड्रोमेडा की शादी कर दी। ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर फ्रॉम क्लेयर हॉर्सबर्ग, एडप्टेड फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। ग्रीक मैथोलॉजी से एक पार्ट लिया गया है। ओके, आई होप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। Share this video and make sure to subscribe to my channel, and also comment down below to let me know that you get it clearly. That's all for today. I will see you in the next one. Thank you. Have a nice day.